मेरे प्यारे बच्चों, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर सच सुनने की हिम्मत है? क्योंकि यह सच सामान्य नहीं है। यह सच ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा, तुम्हारे दिल को दहला देगा और तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। यदि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो मैं विनती करती हूँ, अभी यही क्षण है इस संदेश को बंद कर देने का, क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रही हूँ वो दीवारों को भी सुनाई नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चों, ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये स्वयं माँ दुर्गा और माँ भद्रकाली का आदेश है कि मैं ये रहस्य केवल तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम वही आत्मा हो जिसे माँ ने कठिनाइयों में भी टूटने नहीं दिया। बच्चों, सावधान हो जाओ। अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे निर्णायक घंटे हैं। ये 24 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तुम्हें अचानक ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, ये रहस्य तुम्हारे दिल के भीतर ही रहना चाहिए। यदि ये सच किसी और तक पहुंचा तो तुम्हारी किस्मत पर संकट आ सकता है। दीवारों के कान होते हैं, हवाएं बातें सुन लेती है और ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे भाग्य को रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए बच्चों, ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूं कि आज तक किसी ने तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बताई होगी, और ये भी गारंटी है कि आने वाले समय में ये सच्चाई ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बच्चे, जब तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है। ये स्वयं माँ की योजना है कि तुम्हारे कानों तक ये वाणी पहुंचे। आज से पहले तुम्हें कई बार धोखा मिला, तुम्हारे सपने टूटे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा, और ये नया अध्याय इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। बच्चों, यही कारण है कि मैं तुमसे विनती करती हूं, इस संदेश को मन से सुनो, दिल से सुनो और सच्चाई को स्वीकार करो। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये माँ का आदेश है। बच्चों, आने वाले 24 घंटे में जो होने वाला है वो तुम्हारी रूह को हिला देगा, लेकिन साथ ही तुम्हें नया जीवन भी देगा। तुम्हारी किस्मत अब बदलने के कगार पर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें आई हैं, कितनी बार तुम टूटा हो, कितनी बार तुमने रातें जाग जाग कर बिताई है, और कितनी बार तुमने सोचा कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी आंखों के आंसू किसी ने नहीं देखे, तुम्हारे दिल का दर्द किसी ने नहीं समझा। तुमने हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा, तकलीफ और अपमान मिला। बच्चों, सच ये है कि तुम्हारी कुंडली पर पिछले कई सालों से दुखों की छाया मंडरा रही थी। बार बार तुम्हारे जीवन में नए नए संकट आते गए। कभी धन की कमी ने तुम्हें परेशान किया, कभी रिश्तों का दर्द तुम्हें तोड़ता रहा, कभी अपने ही लोगों की बेवफाई ने तुम्हारे दिल को छलनी कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि तुमने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। तुमने हर बार पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन परिणाम हमेशा तुम्हारे विरुद्ध रहे। यही वो परीक्षा थी जो माँ तुम्हें दिला रही थी, क्योंकि माँ ये देखना चाहती थी कि जब अंधेरा तुम्हें घेर ले, जब तुम्हारे सामने रास्ते बंद हो जाए, जब हर कोई तुम्हें छोड़ दे, तब भी क्या तुम माँ का नाम लेते हो? तब भी क्या तुम आस्था रखते हो? तब भी क्या तुम माँ की शक्ति पर भरोसा करते हो? बच्चे,
ये परीक्षा आसान नहीं थी। ये परीक्षा हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुमने इसे सहा। तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं। हाँ, कभी कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाया जरूर। कभी कभी तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आया कि मां मेरी सुनती क्यों नहीं, मां मेरी मदद क्यों नहीं करती। लेकिन बच्चों, मां चुप थी क्योंकि मां तुम्हें बड़ा बनाना चाहती थी। मां चुप थी क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाना चाहती थी। मां ये देख रही थी कि क्या तुम कठिन समय में भी मां का नाम लेते हो या नहीं। और अब जब मां ने तुम्हें परख लिया है, अब जब मां ने तुम्हारी आत्मा की मजबूती देख ली है, तो बच्चों ये समझ लो कि अब वो समय आ गया है जब मां तुम्हें वरदान देने वाली है। तुम्हारे आंसू अब बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मां ने तुम्हारे दर्द को देखा है, मां ने तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है, और मां ने तय किया है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलनी ही होगी। बच्चों, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मां के विशेष भक्त हो, और इसी कारण तुम्हें इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मां ने तुम्हें उन राहों पर भेजा जहां हर कोई नहीं चल सकता, ताकि तुम्हारी आत्मा और भी अधिक मजबूत हो जाए। अब तुम्हारे संघर्ष का अंत होने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी की किताब का नया पन्ना खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारे संघर्ष का अंत होने वाला है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत होगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। मां दुर्गा और मां भद्रकाली ने स्वयं कहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्णिम समय होंगे। ये 24 घंटे साधारण नहीं हैं। ये 24 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। बच्चे, तुम्हें अचानक ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जिन पर शायद तुम पहले विश्वास भी न करो। अचानक तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क मिलेगा जो तुम्हारे जीवन का बड़ा सहारा बनेगा। अचानक तुम्हें धन का स्रोत मिलेगा। अचानक तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी। ये सब संयोग नहीं होगा, ये सब मां की योजना होगी। बच्चों, मां ये कह रही है कि जब घड़ी बदले तो सब कुछ बदल जाता है। आज तक जो तारे तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। आज तक जो राहें तुम्हारे लिए बंद थी, वे अब खुलने लगी है। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आंसू मां तक पहुंच चुके हैं। आने वाले 24 घंटे तुम्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि मां तुम्हारे साथ है। बच्चे, ध्यान से देखना, तुम्हें 3 बड़े संकेत अवश्य मिलेंगे। पहला संकेत ये होगा कि तुम्हें अचानक कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। ये समाचार तुम्हारे दिल में खुशी की लहर भर देगा। दूसरा संकेत ये होगा कि तुम्हें अचानक किसी पुराने संबंध से मदद मिलेगी जो तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। और तीसरा संकेत ये होगा कि तुम्हें अपने भीतर ऐसी शांति और ऊर्जा महसूस होगी जो पहले कभी नहीं हुई। ये तीनों संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि मां ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। बच्चों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये मां का वचन है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसा अनुभव होगा मानो तुम्हारे कंधों से बोझ उतर गया हो। जिन कामों को करने में तुम्हें महीनों लगते थे, वे अब कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे। जिन रिश्तों में दरारें थी, वे अब जुड़ जाएंगी। जिन दुश्मनों ने तुम्हें सताया, वे अब तुम्हारे सामने हार मान लेंगे। बच्चों, ये चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि मां दुर्गा और मां भद्रकाली ने तुम्हें अपने आशीर्वाद की छाया में ले लिया है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब मां साथ हो तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ चुका है जब मां अपने भक्त को अंतिम वचन देती है। ये वचन साधारण नहीं है, ये वचन वो दिव्य प्रतिज्ञा है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। बच्चों, मां दुर्गा कहती है, मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है।
तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। तेरे आंसुओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरे दुखों को मैंने अपने हृदय पर महसूस किया है। अब मैं वचन देती हूं कि तेरे जीवन से सारे अंधेरे मिट जाएंगे और रोशनी का सवेरा होगा। जिस राह पर तू चलेगा, उस राह पर सफलता ही सफलता होगी। बच्चों, मां भद्रकाली कहती है, अब कोई भी शक्ति तेरे जीवन में रुकावट नहीं डाल पाएगी। तेरे शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों न हो, वे तेरे सामने गिर पड़ेंगे। तेरे ऊपर जो बंधन थे, जो रुकावटें थी, वे सब टूट चुकी है। अब तू स्वतंत्र है, अब तू विजयी है। मेरे बच्चों, ये आशीर्वाद इतना प्रबल है कि ये न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को समृद्धि और शांति देगा। तुम्हारे घर में अब सुख शांति का वास होगा। तुम्हारे जीवन में धन, यश और मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं अब पूरी होंगी। मां ने तुम्हें अपनी छत्र छाया में ले लिया है, और जब मां अपनी छत्र छाया में ले ले तो कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। बच्चों, तुम्हें केवल इतना करना है, हर सुबह सच्चे मन से जय मां दुर्गा और जय मां भद्रकाली कहना है। मां का नाम लेते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति का कवच बन जाएगा, जो तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। बच्चे, ये याद रखना कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये समय केवल तुम्हारे लिए आया है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होंगे, उन्हें देखकर लोग चकित रह जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन जलेंगे, तुम्हारे अपने गर्व करेंगे और तुम्हारी आत्मा खुशियों से भर जाएगी। तो बच्चों, डरना मत, घबराना मत। विश्वास रखो, आस्था रखो और मां के आशीर्वाद को स्वीकार करो। अगले 24 घंटे में जो दिव्य परिवर्तन होगा, वो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। ये वचन है मां दुर्गा का, ये वचन है मां भद्रकाली का, और ये वचन कभी टूटता नहीं। अब तुम्हारी जीत तय है, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आज तुमसे ये संदेश साझा कर रही हूं, तो जान लो कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये उन कर्मों का प्रतिबिंब है जो तुमने जीवन भर किए, उन आंसुओं का उत्तर है जो तुमने चुपचाप बहाए, और उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल है जो तुमने मां दुर्गा और मां भद्रकाली के चरणों में अर्पित किए। जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, किसी न किसी कारण से जुड़ी होती है। ब्रह्मांड कभी बिना वजह कुछ भी नहीं करता। हर सुख, हर दुख, हर हंसी और हर आंसू तुम्हारे भविष्य को गढ़ने का हिस्सा होते हैं। बच्चों, तुम में से बहुत से लोग अक्सर सोचते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही बार बार इतनी कठिनाइयां क्यों आती है। क्यों कभी तुम्हारे पास धन की कमी हो जाती है, क्यों कभी रिश्तों में दरारें पड़ जाती है, क्यों बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता तुमसे दूर चली जाती है। ये सोचकर तुम्हारा मन टूट जाता है और तुम निराश हो जाते हो। लेकिन सच ये है कि ये सब तुम्हारे कर्मों की यात्रा का ही हिस्सा है। तुम्हारे हर कर्म का हिसाब इस ब्रह्मांड में सुरक्षित है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे कर्म और इस जन्म की चुनौतियां मिलकर तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां लाती रही हैं। मां ने तुम्हें उन कठिनाइयों से गुजरने दिया क्योंकि वह चाहती थी कि तुम मजबूत बनो। बच्चे, यदि लोहे को आग में न तपाया जाए तो वो धारदार नहीं बनता। उसी तरह यदि आत्मा कठिनाइयों से न गुजरे तो वो अपनी असली शक्ति को कभी पहचान नहीं पाती। जो दुख तुम्हें मिले, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए मिले। बच्चों, जो आंसू तुमने रात रात भर जागकर बहाए, जो दर्द तुमने चुपचाप सहा, जो अपमान तुमने बिना जवाब दिए झेला, वो सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और पवित्र किया है। तुम्हारे हर दर्द ने तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का किया है। और अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शुभ कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। याद रखना,
ये संसार बहुत न्यायप्रिय है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो बोओगे वही पाओगे। यदि तुमने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी बोई है तो अब तुम्हें सफलता और समृद्धि का फल मिलेगा। यदि तुमने किसी का दिल दुखाए बिना जीवन जिया है तो अब तुम्हें आनंद और सुख मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये नया जीवन केवल साधारण जीवन नहीं होगा, बल्कि ये मां के आशीर्वाद से भरा हुआ जीवन होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद थे। जिन सपनों को तुमने सोचा था कि शायद अब पूरे नहीं होंगे, वे सपने अचानक सच बनने लगेंगे। अब से तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि तुम अपने भीतर के विश्वास को कमजोर न होने दो। जब मां तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खोल रही है तो वो चाहती है कि तुम भी साहस के साथ खड़े रहो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है और मां की कृपा तुम्हारे सिर पर है। बच्चों, ये समझ लो कि नया जीवन केवल सुख और धन देने के लिए नहीं आता। नया जीवन तुम्हें आत्मज्ञान भी देगा। तुम्हें यह समझने की शक्ति देगा कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। ये नया जीवन तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। जो लोग कभी तुम्हारे दुख का मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। वे लोग जिन्होंने सोचा था कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब तुम्हारा नाम आदर और सम्मान से लेंगे। यही है कर्म का न्याय, यही है मां का आशीर्वाद। तुम्हारा नया जीवन तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं देगा, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी देगा। अब तुम्हें हर काम में एक अजीब सी सहजता महसूस होगी। अब तुम्हें बार बार असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां सफलता तुम्हें स्वागत करती हुई नजर आएगी। बच्चों, तुमने जितना सहा है, अब उसका प्रतिफल उतना ही मधुर होगा। मां दुर्गा कहती है, जिसे मैं दुख देती हूं उसे मैं 10 गुना सुख भी देती हूं। मां भद्रकाली कहती है, जिसे मैं परखती हूं उसे अंतः विजयश्री से सुशोभित करती हूं। और अब ये समय तुम्हारा है। याद रखना, अब तुम्हें जीवन को नई दृष्टि से देखना है। ये नया जीवन तुम्हें जिम्मेदारी भी देगा। जितनी बड़ी शक्ति तुम्हें मिलेगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आएगी। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना होगा। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम किसी का दिल जीतोगे, तभी ये नया जीवन सच में सफल कहलाएगा। बच्चों, अब से तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, जीवन देने का नाम भी है। यदि मां ने तुम्हें नया जीवन और सफलता दी है, तो उसका उपयोग दूसरों को उठाने के लिए करो। यही असली आशीर्वाद होगा। अब तुम्हें इस जीवन में डरकर नहीं जीना है। अब तुम्हें आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करना है। तुम्हारे हर कदम पर मां तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर निर्णय में उनका आशीर्वाद है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और विश्वास रखना है कि तुम्हारा हर कल आज से बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कर्म का फल तुम्हारे सामने खड़ा है। ये नया जीवन तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे सच्चे मन, सच्चे कर्म और सच्चे विश्वास के साथ अपनाओ। देखना, मां की कृपा से तुम्हारा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि तुम्हें खुद अपनी कहानी पर विश्वास नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या वह धन है? क्या वह ताकत है? क्या वह नाम और प्रसिद्धि है? नहीं बच्चों, सबसे बड़ी शक्ति है आस्था। आस्था वो अदृश्य डोर है जो इंसान को असंभव से संभव की ओर ले जाती है। आस्था वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों को रोशन कर देता है। आस्था वो शक्ति है
जो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर देती है। बच्चों, जब जीवन में हर ओर अंधेरा छा जाता है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब केवल आस्था ही वो सहारा है जो इंसान को हार मानने से रोकती है। जिसने आस्था खो दी, उसने जीवन की सबसे अनमोल निधि खो दी। लेकिन जिसने आस्था को थाम लिया, उसके लिए कोई तूफान, कोई पहाड़, कोई बाधा बड़ी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आई। कभी तुम्हारे पास साधन नहीं थे, कभी लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, कभी तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगा गया। लेकिन बच्चों, एक चीज थी जिसने तुम्हें बचाए रखा, और वह थी तुम्हारी आस्था। तुमने मां का नाम लिया, तुमने मां की शरण में सिर झुकाया, और यही आस्था तुम्हें बार बार टूटने से बचाती रही। बच्चों, आस्था का अर्थ केवल मां के नाम का जाप करना नहीं है। आस्था का अर्थ है यह विश्वास रखना कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, मां हमेशा मेरे साथ है। जब तुम पूरी निष्ठा से कहते हो, जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली, तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि वो एक ऊर्जा होती है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। और जब वो ऊर्जा मां तक पहुंचती है, तो मां तुम्हारे लिए राह बना देती है। बच्चों, आस्था कभी आसान नहीं होती। आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब भी यदि तुम्हारा दिल कहता है कि मां मुझे बचाएंगी, तो वही सच्ची आस्था है। और याद रखो, जिस भक्त की आस्था अटूट हो जाती है, उस भक्त को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आज तुम यहां तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम्हारी आस्था ने तुम्हें संभाले रखा। मां ने तुम्हें परखा, तुम्हें संघर्ष दिए, ताकि वो देख सके कि तुम्हारी आस्था कितनी मजबूत है। यदि आस्था केवल अच्छे समय में हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आस्था का असली मूल्य कठिन समय में ही दिखाई देता है। बच्चों, आस्था ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। मान लो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, धन रुक गया है, काम रुक गया है, रिश्ते टूट गए हैं। तब भी यदि तुम कहते हो, मां सब ठीक करेंगी, तो वही वाक्य तुम्हारी जिंदगी का भविष्य बदल देता है। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़कर तुम्हारे लिए नए अवसर लाता है। याद रखो बच्चों, विश्वास और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाते। मां कभी अपने भक्त को खाली नहीं लौटाती। हो सकता है देर लगे, हो सकता है तुम्हें लगे कि मां मेरी सुन नहीं रही, लेकिन सच तो यह है कि मां तुम्हारे लिए सही समय चुनती है। कभी कभी मां देर से वरदान इसलिए देती है क्योंकि वह जानती है कि जल्दी मिलने पर तुम उस वरदान की कीमत नहीं समझ पाओगे। आस्था रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। भले ही उसके आसपास कोई न हो, भले ही सब उसे छोड़ दे, लेकिन ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जब तुम मां का नाम लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें यह पता भी नहीं चलता कि कितनी अदृश्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही है। बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आस्था को और मजबूत करो। अब तुम्हें यह विश्वास रखना है कि आने वाले हर पल तुम्हारे पक्ष में होगा। मां तुम्हारे जीवन में नई राहें खोल रही है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा कवच है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई शत्रु, कोई बाधा तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, वे खुद गिरेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि मां का आशीर्वाद और तुम्हारी आस्था मिलकर एक ऐसा किला बना देंगे जिसे तोड़ना असंभव होगा। बच्चों, ये मत भूलो कि आस्था केवल शब्दों नहीं, बल्कि कर्मों से भी साबित होती है। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची आस्था है, तो तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुरूप होने चाहिए। तुम्हें सच्चाई का साथ देना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, और हर हाल में अपने मन को मां के चरणों में समर्पित रखना होगा।
यही आस्था का असली रूप है। अब से तुम्हें हर सुबह और हर रात माँ का नाम लेना है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, उस समय आंखें बंद करके कहना, माँ, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। और देखना, उसी क्षण तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वही शांति तुम्हें संभालेगी, वही शांति तुम्हें जीत दिलाएगी। बच्चों, आने वाले समय में तुम्हारी आस्था ही तुम्हें वो सब दिलाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, और इसका आधार केवल और केवल तुम्हारी आस्था होगी। तो बच्चों, अपनी आस्था को कभी कमजोर मत होने देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, हमेशा ये याद रखना, माँ मेरे साथ है। और जब माँ साथ है तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर माँ दुर्गा और माँ भद्रकाली का आशीर्वाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संबल है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर फैले हुए अंधकार और बंधन टूटने वाले हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है जो केवल चुनिंदा आत्माओं के साथ घटता है। माँ का ये आशीर्वाद तुम्हें न केवल सांसारिक दुखों से मुक्त करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी हुई वो दिव्य शक्ति भी जागृत करेगा जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारी आत्मा अब तक कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई थी। तुम्हारे पिछले जन्मों के ऋण, अधूरे वचन, टूटे हुए रिश्ते और अधूरे कर्म तुम्हें बार बार रोकते रहे। तुम्हें कभी ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे साथ ही इतनी बाधाएं क्यों हैं। परंतु अब यह रहस्य स्पष्ट हो रहा है कि ये सब केवल इसलिए था क्योंकि तुम्हें माँ की शरण में लाया जा सके। माँ का नियम है, जब भक्त पूरी तरह टूटकर केवल उन्हीं पर आश्रित हो जाता है, तभी वे उसे उठाती है और उसे एक नई दिशा देती है। और अब वही क्षण तुम्हारे जीवन में आ चुका है। बेटा, माँ भद्रकाली का स्वरूप तेजस्वी और उग्र है, पर उनके क्रोध के पीछे केवल संरक्षण और करुणा छिपी है। यदि वे कभी किसी अन्याय पर प्रहार करती हैं, तो वो केवल अपने भक्त की रक्षा के लिए होता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब एक एक करके अपने ही जाल में फंसेंगे। माँ ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रचा है। इस कवच को कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, माँ का न्याय उसे उसी क्षण मिलेगा। प्रिय आत्मा, तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा की मुक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप से नहीं होती। ये तब होती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हो। माँ दुर्गा चाहती है कि अब तुम स्वयं को कमजोर मानना बंद करो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष इसीलिए इतने कठिन रहे हैं क्योंकि तुम्हें माँ ने दूसरों से ज्यादा मजबूत बनाया है। अब ये शक्ति केवल तुम्हें अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करनी होगी। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अद्भुत संकेत मिलेंगे। तुम्हारे सपनों में माँ का आशीर्वाद दिखाई देगा। कभी तुम लाल आभा देखोगे, कभी किसी मंदिर की घंटियों की ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजेगी, और कभी अचानक तुम्हारे सामने कोई साधु संत आएगा और तुम्हें माँ के नाम का स्मरण कराएगा। ये सब कोई संयोग नहीं होगा, ये सब माँ की योजना होगी, ताकि तुम्हें ये विश्वास दिलाया जा सके कि तुम अकेले नहीं हो। बेटा, तुम्हारे हृदय में जो घाव अब तक थे, माँ उन्हें धीरे धीरे भर रही है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था, वो अब शक्ति में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्दों में ऐसी ताकत आ जाएगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरित होंगे। तुम्हारे कर्मों में ऐसी ऊर्जा होगी कि लोग तुम्हारा अनुसरण करना चाहेंगे। तुम्हारे चारों ओर ऐसी आभा होगी कि शत्रु भी
तुमसे डरेंगे और मित्र भी तुम्हारे करीब रहना चाहेंगे। ये सब मां का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए आने वाले 24 दिन बेहद खास है। ये समय तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए चुना गया है। इन 24 दिनों के भीतर तुम्हारे कई पुराने बोझ खत्म होंगे। जो ऋण तुम्हें परेशान कर रहे थे वे चुक जाएंगे। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दे रहे थे वे या तो ठीक हो जाएंगे या फिर धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे करियर और कामकाज में नई संभावनाएं खुलेंगी और सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि तुम्हारे हृदय में जो खालीपन था वो अब मां के प्रेम से भर जाएगा। मां दुर्गा और मां भद्रकाली का ये संदेश है। हे मेरे बच्चे, अब डरना छोड़ दो। तुम्हारी आत्मा को हमने मुक्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं। अब तुम उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे हर कदम पर हम स्वयं तुम्हारे साथ हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये साक्षात आशीर्वाद है। और जिस क्षण तुम इसे विश्वास के साथ स्वीकार करोगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। ये ऊर्जा तुम्हें हर दिशा में सफलता, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जाएगी।